बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जब किसी शख्सियत का काम इतना पावरफुल हो क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, तो उसके तारुफ़ के लिए कोई लंबे चौड़े अल्फाज की ज़रूरत नहीं रहती है। और सच्ची बात यह है कि आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद है, हमारे पास अल्फाज भी मौजूद नहीं है कि हम उनकी तारीफ़ कर सकें जिस पाए का उन्होंने काम किया। 15 बरस तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार और शायरा भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली निशो बेगम साहबा। Thank you for your kind words and such a great introduction, शाहजी। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। इतनी खूबसूरत मेमोरीज, मेमोरेबल। अनफॉरगेटेबल है ना? बिल्कुल। क्या क्या याद आ गया आपको? क्या क्या नहीं याद आया। याद करने कोई तो अब रह गया ना। ये वक्त ही ऐसा है कि इसमें यादें कभी घेर लेती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी दूर ले जाती हैं और फिर कभी वापस लाकर उसी तन्हाई में पटक देती हैं। तो ये वक्त गुजारना पड़ता है। इतने रोमांटिक गाने, इतनी पावरफुल परफॉर्मेंसेस, इतनी ही रोमांटिक थी आप हमेशा जितनी स्क्रीन पर नजर आती हैं? थी नहीं, हूँ। रोमांस के बगैर तो जिंदगी कुछ भी नहीं है ना। मुझे लोग कहते हैं ना कि जी एक सेल्फी हो जाए और फोटो, आप फोटो बनवाएंगी? मैंने कहा जी हमें जमीन पे उतारा गया है इसी के लिए। कितने यादगार गाने आप पे पिक्चराइज हुए। वो जैसे राजेश खन्ना पे कहते हैं ना कि जो 80s 70s के दौर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाने उन पे पिक्चराइज हुए, इसी तरह मेरे ख्याल में आप पे भी बहुत ही हसीन गाने पिक्चराइज, बहुत अच्छे गाने। और अरे बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स, रियाज शाहिद भाई, आई एम प्राउड ऑफ इट कि उनके साथ मैंने 3 फिल्मों में ये जो है रात रात भर की, ये का रियाज शाहिद का गाना था। बहिश्त फिल्म गाना, बहिश्त का गाना। उससे पहले ये अमन कर चुकी थी। रात रात भर की काटे न क्यों खुशी से। अमूमन आम आदमी समझता है कि वो सिर्फ राइटर थे और डायरेक्टर थे, क्योंकि शायर भी बड़े कमाल के, कितने अच्छे मिसरे हैं इसके, कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये जो गाना है, ये जो है रात रात भर की, ये ऊपर छत पे शूट हुआ था? हाँ, मतलब ये छत ही दिखाई गई है कि गर्मियां हैं, मगर स्टूडियो में हुआ है। स्टूडियो में हुआ था और सास बहू का जो एक यूनिवर्सल झगड़ा चलता रहा है और चलता रहेगा। सास बहू को छोड़िए, नदीम साहब की बात कीजिए। अल्लाह ना करे मुझे शर्म आ जाएगी। क्या इस गाने से क्या मेमोरीज हैं? शाहजी, जो हीरो हीरोइन है बहुत इनोसेंट लोग होते हैं, विलन के मजे होते हैं। और हीरो हीरोइन इन द सेंस ये कि खूबसूरत फूल बिखरे हुए हैं, दुल्हन बनी हुई है या रोमांटिक ऐसा माहौल है, सारा कुछ है। डायरेक्टर साहब फुल लाइट्स, मेकअप, वो भी हसीन, हीरोइन भी हसीन। और डायरेक्टर साहब कहते हैं जी रोमांटिक और रोमांटिक हो और करीब जाएं और करीब जाएं और करीब जाएं। जब बहुत करीब होते हैं तो कहते हैं कट। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, बिग बिग ट्रेजेडी। और हमारा हीरो हीरोइन का सब्र देखिए। हाँ जी, हाँ। हम फिर वापस उसी मूड में बड़ी मुश्किल से आते हैं। नॉर्मलाइज होना, एक कैफियत से बाहर आना। आप तो बहुत बड़े शायर हैं। उस कैफियत से बाहर आना
और फिर उसी कैफियत में बादिले नाखास्ता जाना। तो इस गाने में जहाँ जहाँ कट हुआ वो आपको पसंद नहीं था? आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हमें अगर एक्सप्रेशन देते देते अगर कोई फीलिंग्स आती हैं तो हाँ, बड़ी खतरनाक हम क्या करें? बाजू का तो डायरेक्टर की भी नहीं मानी। हाँ, उन्हें क्या कट कहते अबे हट। ट्रेजेडी उस वक्त होती है जब वेडिंग नाइट सॉन्ग होता है। गुलाब के असली फूल, सुर्ख जोड़ा, अच्छा क्लोन हीरो ने भी लगाया होता है, हम भी, आंखों में वो एक रोमांस होता है और रोमांस भी ऐसा, इट इज बट नेचुरल। मेरे ख्याल में आप मौजू बदल ही दें। नहीं नॉट एट ऑल। उससे पता नहीं वो शर्माए जा रहे हैं शाह जी। शर्मीले शायर हैं। खूबसूरत फूल, गुलाब बिखरा हुआ है, वो लड़ियां हैं गुलाब की, गेंदे की लड़ियां हैं, खूबसूरत माहौल, एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले गए हैं। और फिर वो गाना शुरू होता है, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेरा होता। और हम भी चाहते हैं, हीरोइन भी चाहती है, दुल्हन भी चाहती है कि ये कहता ही रहे, चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा क्या। कितना अच्छा लगता है ना। कभी होता तेरा सेरा कहता। तो दिल चाहते है कि कहता ही रहे, कहता ही रहे। जो वो कह कह के थक जाता है, फिर कहते जी शूटिंग पैक और चुप करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं। और घर पहुंच के फोन करते थे। वो बीवी से छुपकर, हम शौहर से। बाहर जैसे स्मोक चल रही है, हाँ, इसमें ऐसी बातें सुननी चाहिए। देखिए, स्मोक जो है इट्सेल्फ एक डिप्रेसिंग चीज है। इस डिप्रेशन में हम अपना दिल ना बहलाएं सच्ची झूठी बातें करके, तो फिर क्या करें? जो आपने गुफ्तगू की इसमें सच कितना? नहीं, सच तो सारा है। 1% जो है ये फोन वाली बात, वो अपनी बीवी के पास है, हम अगर मैरिड हैं तो शौहर के पास हैं, तो फिर वहाँ पे फ़ोन यही कहता है कि आज आप बहुत अच्छी लग रही थी, थैंक यू। वो मेरे हस्बैंड आ गए तो कभी ऐसा हुआ हो मैम हाँ जी। कि आपके हस्बैंड भी पास हों, आपने कॉल करके नदीम साहब को कहा हो रुखसाना मैं बाद में करती हूँ? नहीं, आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट वाइफ, लॉयल। ये दोनों को जी, मर्द को भी दोनों, औरत वो को भी बहुत, ना, देखिए। लॉयल रहना चाहिए। अच्छा, नदीम साहब ने तो बड़ी शानदार और बड़ी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी। कभी नदीम साहब का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया ना? हाँ जी, हमेशा वो बहुत केयरफुल रहा। मौके आए भी हैं तो शिकायत का मौका नहीं है। कोई बात बताइए ना नदीम साहब की, वहीद साहब की। शौहर कहते थे आइंदा वहीद मुराद नाल काम नहीं करेंगी तो। अच्छा, ये वहीद साहब के हवाले से कहा? वहीद साहब के हवाले से बहुत से शौहरों ने उनके साथ काम करना बंद करवा दिया था। उसकी वजह क्या थी? अब वो देखता था मार देंदा सी। इतनी खूबसूरत एक ऐसी चीज थी आंखों में कि उसकी आंखों में देखने के बाद हीरोइन फिर किसी और आंखों से मुतासिर नहीं होती। वाह 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 वाह। और फिर यह है कि महफिल में सभी उनकी तरफ देख रहे थे और हम देखने वालों की नजर देख क्या। मैंने उस दौर के तमाम हीरोज की ज़ाती प्रोडक्शन में, ज़ाती प्रोजेक्ट में काम किया। नदीम की मिट्टी के पुतले, वहीद मुराद की जाल, कैफी साहब की बिखरे मोती, रंगीला की रंगीला, कमाल की अजदियाँ कुड़ियाँ। तो आप पहली चॉइस होती थी हीरोज की ना? बिल्कुल। और प्रोड्यूसर्स की भी, इसका मतलब है इसकी क्या वजह थी? पता नहीं। नहीं, लेकिन मतलब आप हीरोज का तो एक हो गया ना। हाँ जी, प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस होना, उसके लिए तो और बहुत सारी चीजें भी होती हैं। जी बिल्कुल। पंक्चुअलिटी इज द मेन थिंग। अपने काम से कंसंट्रेट करना, अपने काम पे टाइम पे आना, टाइम पे जाना, अननेसेसरी तंग नहीं करना। ठीक है। मैं पिछले दिनों ज़ेबा भाभी से बात हुई तो उन्होंने मेरे व्लॉग देखे, कहती मैं तो हैरान हो रही हूँ तुझे देख कर, तू तो बड़ी आफत निकली। मैं कहा भाभी क्या हुआ? कहती मैं हैरान हूँ, ये वही निशो है जो शॉट देने के बाद चुप करके एक तरफ खामोश होकर बैठी रहती थी। कहती थी तेरी माशाल्लाह वोकैबुलरी, तेरा तलफ़ुज़, तेरा बात करने का अंदाज, ऐसी ऐसी बात। आप बहुत शर्मीली थी? बहुत ज़्यादा खामोश, सहमी, शर्मीली।
अगर कोई कोलीग मुझे मेरा रिकॉर्ड लगा दिया है, मुझे अच्छा। हुक किया है, तो मैं चुप करके, और फिर मैं दिल में ये आता था, अच्छा मैं और अच्छा शॉट दूँ। अच्छा, जिसने हुड किया उसे छोड़िए आप, ये बताइए साथ किसने दिया, सपोर्ट किसने किया? संगीता ने मेरे साथ ज्यादा काम किया, वो बहुत कोऑपरेटिव थी। ठीक है। तो उन दिनों फिर हमने बाद में एक फिल्म की जिसमें वो मेरी सास का रोल किया उसने और शाहिद ने, और जो प्रोड्यूसर था वो कोई फैन शैन होगा मेरा, उसने मेरा पेयर अपने साथ रखा। तो हम लोग खाना खा रहे थे, ये मतलब कोई 8-10 साल के बाद। उसकी भी शादी हो गई, टूट गई, मेरी भी शादी पहले टूट गई। तो मेरा बाजू पकड़ के ना कह रही है, होता है ना सहेलियों में, कहती कि मेरे से बाजू छुड़ा उसने, संगीता साहबा ने कहा। संगीता साहिबा ने। खैर वो छुड़ा नहीं सकी या छुड़ा लिया उसने। मैं क्या, अब मेरा बाजू पकड़ो। कहती तू तो छिलतर सी है अमी, तो दुबली पतली देख मेरे में जान है। कहती छुड़ा बाजू। मैं कहती नहीं छुड़ा सकेगी। मैंने कहा क्यों? कहती मेरे में ताकत बड़ी है। मैं कहा मुझे प्रैक्टिस बड़ी है। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। बेपनाह खूबसूरत और हसीन यादों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा निशो साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। मुझे लौटा दो। सही पहुंची आप। तो बढ़ते हैं जरा जादुई संदूक की तरफ है। अच्छा जी जी रिदा। ओ रिदा तेज पूरा कन्नी वाला गुड्डा ही लग रही। जी वाह, बड़ी यूनिक चीजें हैं इसमें। हाँ जी, अभी नई दुकान डाली है। अच्छा अच्छा, ओह दिस इज ब्यूटीफुल। ये हार है, दिखाएं ना जरा। दिखाएं जी दिखाएं। हा और कम प्राइस देने हैं आपने। शाह जी, हार एक ऐसी चीज है, गले का जो हार होता है ना, सबसे पहले तो वो बीवी होती है, बड़ी बुरी लगती है। लगते है जो झूठ ना जो ना। और दूसरी ये बात है, हार की एक क्वालिटी है, जो जीता है उससे भी हार ही मिलता है। वाह ये वाह वाह। तो इस फलसफे के अलावा भी कुछ याद आया आपको हार से? हार से नहीं, इसके अलावा मतलब ये है कि ये जो नूर जहां थी, मलका नूर जहां, उन्होंने एक खास वजह से कुछ ज्वेलरी बनाई थी, बड़ी क्रिएटिव थी। ये हार, जैसे उनकी ज़रा एज बड़ी थी, इतनी यंग नहीं थी, कनीज़ें यंग थी, तो उन्होंने ये चीज़ की, पंजागला बनाया, वो बनाया, हार बनाया, ताकि जो जिस्म पे बल पड़े होते हैं या रिंकल्स होते हैं उसको वो ज्वेलरी से कवर कर। ये बहुत कम लोगों को इस बात का। आपने जो बात की ना, मुझे उससे याद आ गया, शाहजादी का अगर खौफ ना होता इनको, वाह वाह। शाहजादी का अगर खौफ ना होता इनको, ये कनीजें भी जरा और संवर सकती थी। वाह जी वाह, क्या बात है। मलका नूरजहां को उनके मज़ार पे भी लिखा हुआ है ना, बर मज़ारे माँ गरीबा, ने चरागे ने गुले, ने परे परवाना सोजा, ने सदाए बुलबुले। क्या आप मुझे इसकी डिटेल बताएंगे अपने तौर पे, क्योंकि आपने हार पहना नहीं होगा, हार छुप के गिफ्ट दिए होंगे। काश में तेरे हसीन गले का हार होता। नहीं, मैंने अलग ऐलान दिए अपनी बेगम को। गले का हार देखिए, मेरे पास अपनी एक चीज मौजूद है। हाँ। वो ये है कंगन। अरे वाह, हेलो, आप बताएं। बहुत अच्छा। अब आपको बोलना ही पड़ेगा। आप चंद अशार सुनाएंगे इस कंगन के बारे में। ये देखिए कितना खूबसूरत कंगन है। ये मुझे अलमास बॉबी ने गिफ्ट किया है, और जब से मैं तेरे हाथ का कंगन होता,
जब से कंगन की आपने ये नज्म लिखी है, हाय हाय। शाहजी कंगन ही खत्म हो गए। इतने औरतों ने खरीदे, कई औरतें तो कंगन खरीदने के लिए कंगनपुर चली गईं। और उनके हस्बैंड मंगनपुर चले गए। नहीं देखे ना, आपको भाई मांगने की क्या जरूरत है, अगर आप छीन लें। पैसे हैं पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर दें कंगन, नहीं तो हमारी नज्म किस लिए है, तो सुना दें। बिल्कुल सुनाए ना, वरना मेरा कंगन मैं इतनी मुश्किल से पहन के आई हूँ। मैं सुनाता हूँ पूरी नज्म का, तो लाजवाब है। वक्त इसलिए नहीं है कि हम आपसे ज्यादा बात करना चाहते चले हैं। दो चार अशार को मैं पेश करता अता कीजिए। मैं पेश करता हूँ। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरकत के खजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। और फिर नज्म खत्म होती है कि मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, वाह, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन। क्या बात। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी रिदा भाई वाह। अच्छा रिदार की रूह सारा दिन लोगों को डरा के रात में संदूक च लुक जाती। नेक्स्ट ये है झूमर। वसी शाह जी, जनाब। ये है झूमर। हाँ। इसके बगैर दुल्हन मुकम्मल नहीं होती, ठीक है। तो ये झूमर जो है ना, इस झूमर की बड़ी इज्जत है, क्योंकि जो कोई बहुत ही कोई क्वालिटी का काम होता है, कोई अच्छा रिस्पेक्टेबल काम होता है, या कोई रिनाउंड बंदा है होता है अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड में रिनाउंड बंदा होता है, तो उसको कहा जाता है ये तो इस फील्ड के माथे का झूमर है। तो एक दुल्हन के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक किसी को प्रायोरिटी देनी हो, कोई अच्छा कमेंट देना हो, तो ये माथे का झूमर है। बहुत अच्छा। आपकी गुफ्तगू जो है ना, उसमें एक अदबी चाशनी होती है। अभी जो आपने बात की, इस्तियारे हैं, उसमें एक शेर व अदब है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि आपको तो बात ही नहीं करनी आती, चुप करें आप आपसे कौन कह सकता है? वो कह सकते हैं बहुत अपने, बहुत क्लोज, वो कहते हैं कि नहीं, इनको बात नहीं करनी आती, ये जज्बाती हो जाती हैं, ये इनको पता नहीं क्या। मेरे ख्याल है उन्हें मेरी बात समझ नहीं आती होगी। बाकी जो इस्तारे जो कह रहे हैं आप मेरे में, जो मतलब कोट करती हूँ कोई बात, तो उसमें अब देखिए नूरजहां का जो शेर आपने पढ़ा अभी, जी, वो बहुत आला पाए का शेर है, और बहुत ही आला, यानी कि अदबी ज़ौक़ की वो तर्जुमानी करता है। थैंक यू, तभी तो आपको सुनाया। नहीं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही एक लेवल का, एक स्टेटस का प्रोग्राम है, कैलिबर है उसका। शख्सियात आती हैं तो सज जाता है, बड़ी नवाजिश। मगर ये है कि फिर आपको पढ़ने का शौक है, शुरू से था? शाह जी, मैंने पाशा साहब से, मेरे जो हस्बैंड थे, मैंने उनसे शादी की, पायलट थे, जिम्मेदार थे चिश्तियाँ के। तो वहाँ पे आज से 20-25 साल पहले जब मैं वहाँ जाती थी, तो मुझे करने को कुछ नहीं होता था, और मैंने 15 साल की उम्र से ना हर वक्त स्ट्रगल, भाग दौड़, मुझे मतलब पता नहीं कि मैं कोई एथलीट थी हालात को ठीक करने की, आगे बढ़ने की, तो उसमें मेरी दौड़ लगी रहती थी। वहाँ जाके नौकरानियाँ भी बहुत मुझे दबा रही हैं, भाई मैंने कुछ किया नहीं, मैं मजदूर तबाह औरत। तो वहाँ पे तन्हाई, अकेलापन, तो फिर मैंने बुक्स ली, पढ़ती रहती थी, कुछ लिखने की भी कोशिश करती थी, और कुछ अशार लिखे। अब वो ही इतनी डेवलप हो गई है कि अब जैसे कोरोना का आया था, ये डिजास्टर था कोरोना का, उसके बारे में एक शरारती सी नज़म लिखी। हाँ जी, तो सुनाइए ना। इजाजत, क्योंकि बड़े शायर हैं आप। नहीं प्लीज इरशाद। कोरोना की एहतियात करो ना, कोरोना की एहतियात करो ना, दूर दूर से बात करो ना, टच नहीं इन टच है रहना, फासले से मुलाकात करो ना, दहशत गर्दी और महंगाई
सबको दे गया मात करोना, हाथ धोकर ये पीछे पड़ गया, खत में से धो दो हाथ करोना। क्या बात है। और अपने रब से माफी मांगो, सदका व खैरात करो ना, वाह, वाह, वाह। कोरोना की एहतियात करो ना। बहुत क्या अच्छा, बात है। बहुत अच्छा, आपने वो दामाद के ऊपर भी एक शेर लिखा हुआ ना, एक नज्म है शायद आपकी एक। ये तुम अपने रिस्क पे सुनोगे। इसका दामाद काम नहीं कर रहा इसका। चलो मैं जी, सुना सुना देती दें हूँ। जी। दामाद शादी से पहले, नीची नजरें और फूर सा लहजा हर खता से ये पाक होते हैं, जूं ही शादी हो और बने दामाद फिर बहुत खौफनाक होते हैं। बंदरों का तमाशा देखा है, इनका ससुराल जाना देखा है, काला चश्मा और चाल में वो अकड़ गोया आईजी पंजाब होते हैं। दोबारा बढ़ते हैं जी जादुई संदूक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा झुमका नहीं है तो ढूंढे जरा, है झुमका? वो है ना झुमका, वो झुमका ही है ना राइट साइड पे। ये बाली है। बाली है, अच्छा। शाह जी कितने शरीफ आदमी है, अभी तक झुमके और बाली में फर्क ही महसूस हुआ है। वो सिर्फ कंगन तक पहुंचे हैं ना। अरे वाह, गुल्लक। गुल्लक। शाह जी मैं बचपन से ना अर्निंग हैंड थी। वो इसलिए कि मेरी दादी, मेरे ताया चचा ना, वो मेरी दादी खास तौर पे, शी वॉज फ्रॉम इंडिया, तो वो अपनी सहेलियों को वो खत लिखती थी या कुछ इस तरह होता था, तो वो खत के मुझे पैसे मिलते थे, 2 आने 4 आने। लिखने के पढ़ने के? लिखने के पढ़ने के भी मिलते थे, पढ़ने के कम मिलते थे, लिखने के ज्यादा मिलते थे। तो दादी अम्मा के खत लिख लिख के, तो वो मैं जो पैसे मिलते थे ऐसा गुल्लक बनाया हुआ था। बड़ों के खत वैसे भी नहीं पढ़ने चाहिए। अब बाज़ औक़ात उनके बारे में आपकी राय बदल जाती है रातों रात। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरुण डोली, निशो साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ये जी कुड़ी नींदर से कह रही थी, शाह जी मेरे पे कैम नहीं है आज। जी मेरा निशो मैडम से सवाल है कि आप ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस थी या साहिबा, और रैम्बो ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं या रंगीला साहब? वाह वाह। देखें साहिबा, रैम्बो एक जनरेशन गैप के बाद वो आए, उस दौर के वो अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं। और हमारे दौर में चूँकि मेरी पहली फिल्म जो डेब्यू फिल्म थी 2 सुपरस्टार्स के साथ, मेरा बेटा छोटा था तो हम लोग कहीं खाना खाने गए, कहता अम्मी ये तस्वीरें क्यों बनवाते हैं आपके साथ, और क्यों ऑटोग्राफ सारे इतना क्यों प्यार करते हैं, ये कब से जानते हैं आप? मैंने तो उन्होंने मुझे जवाब दिया एक मतलब इंडियन फिल्म के रेफरेंस से कि बेटा अमिताभ को जानते हो? कहता हाँ। और उसको शाहरुख खान को जानते हो? हाँ। तो उसमें कौन अच्छी लगती है? तो कहता माधुरी। तो कहना ये हमारी माधुरी है। तो अपने अपने टाइप पे, अपने अपने दौर में उन्होंने भी अच्छा डेब्यू किया, और उसके बाद वो सेकंड पेयर में आने लग गए। लेकिन मैं थ्रू आउट 2 हीरो, 3 हीरोज की सोलो हीरोइन होती थी। आप लोगों को ये भी तो थोड़ा सा एक एज रहा ना कि उस ज़माने में कैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, राइटर्स, शायर। अब आप ये देखिए, ये आपके जो शौहर थे, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, तस्नीम फाजली साहब जी, किस कदर उम्दा, बहुत उम्दा। और क्या बात थी उनकी,
वो तेज बोलते थे, कई बातें जज्बात में या गुस्से में कह जाते थे ना, तो मैं कहती हूँ आधी बातें समझ में आई हैं। कहते एक बात सुन लो, तेज बोलता हूँ, तेज लिखता हूँ, तेज चलता हूँ, तेज मरूंगा। तो वही हुआ, उन्हें एंजाइना हुआ, ऑल ऑफ सडन 20 मिनट्स में उनकी डेथ हो गई। हम ऐसे जैसे रेत नहीं हाथों से जाती है, ऐसे देखते ही रह गए हॉस्पिटल में। हाँ, उनका मैंने जो उनके भाई थे निदा फाजली साहब, अल्लाह गनी की रहमत फरमाए, उनका भी इंतकाल हो गया। तो मुशायरों के कई टूर्स हमने किए बाहर में। हाँ, उनके बड़े भाई थे निदा फाजली। जी, मगर वो इंडिया में रह गए थे, यहाँ इंडिया में रह गए थे। निदा साहब से कभी आपकी मुलाकात रही? जी हाँ, कम हुई मुलाकात, लेकिन बहुत अच्छी बहुत उम्दा शायर मुलाकात हुई, और उन्हें गिफ्ट शिफ्ट दिए, साड़ी दी और कंगन दिए मुझे वाकई। तो मतलब बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट की, उनकी पूरी फैमिली बहुत प्यार करती थी मुझे। निदा साहब की और तस्लीम फाजिल साहब की कितने अरसे बाद मुलाकात हुई थी पार्टीशन के बाद? वो उन दिनों, मतलब जिन दिनों क्रिकेट टीम एक दफ़ा आई थी ना पाकिस्तान, बहुत अरसा पहले रेखा भी आई थी और सारे क्रिकेटर्स, उस वक्त उन दिनों मुलाकात हुई थी। निदा साहब भी आए थे। ठीक है, कुछ याद पड़ता है दोनों भाई जब मिले एक मुद्दत के बाद? तो अगर आप... इनकी फैमिली में ना ये एक भाई से ना भाई के सामने सिगरेट पीते थे, तीनों चारों भाई जो थे, और निदा साहब तस्लीम साहब के सामने नहीं पीते थे? चारों भाई एक दूसरे के सामने सिगरेट नहीं पीते थे। हाँ जी, इसी तरह निदा साहब तस्लीम फाजली के सामने, तस्लीम फाजली साहब निदा साहब के सामने सिगरेट नहीं पीते थे। और दूसरी बात कि आंख झुकाकर बात करते थे, आंख मिलाकर बात नहीं करते थे। तस्लीम साहब बड़े थे कि निदा साहब? और तस्लीम साहब तो बहुत छोटे थे। अच्छा, सबसे छोटे थे। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। क्या बात, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं। निदा फाजली साहब। जी जी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना। बहुत अच्छे, कमाल के साथ, क्या कहने निदा साहब के भी। मुझे एक बात बताइए, मैं अगर उस वक्त आपके इल्म में हो ये बात, ये जो गीत था रफ्ता, ये तस्लीम साहब का लिखा हुआ है, कोई याद आपके जहन में इस गीत की अगर हो? वो मुझे सुनाते थे और कहते थे आपसे मैं तुमसे तू होने लगी। हाँ, इश्क में ये गुफ्तगू होने लगी। तो वो कहते उसी पैटर्न पे मैंने। हाँ, अच्छा, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू कौन वहाँ हो गए। जी बिल्कुल, क्या अच्छे मिसरे। तो एक ईद शो था, एक निजी चैनल था, उस पर शाहिद और मैंने एंट्री की। तो मैंने कहता आपने घूंघट निकाल के रखना है, अगे ठुडा लगता मैं डिग पैंदी, फिर कौन जिम्मेदार सी। कहता घूंघट निकाल के आए। मैंने कहा नहीं, मैंने घूंघट मैं सेट पे जाके निकालूंगी। तो मैंने घूंघट निकाला, तो फिर उसने वो घूंघट उठा के वो गाना गाया, यानी हमने परफॉर्म किया। और डायरेक्टर ने कहा कट। डायरेक्टर ने कहा कट, मैंने कहा शुक्र है, क्योंकि ये थोड़े सालों की बात है, थोड़े सालों की। मैं क्या नहीं हो, यू आर टू लेट। आगे बढ़ते हैं आगे। मेरा निशो जी से सवाल है कि नदीम, वहीद मुराद, शाहिद साहब और रंगीला, इनमें से किसके लिए आप दिल से गाएंगी? वे सब तो सोने हाय वे मन मोने। देखिए, जो सिचुएशन होती है उसमें एक मतलब रंगीला साहब को मैं बदसूरत कहते हुए मेरी ज़बान जेब नहीं देती। एक इनोसेंट कैरेक्टर था और वो ये सोचता था, खुशफहमी का शिकार, कि इतनी हसीनो जमील ड्रीम गर्ल मेरे लिए। वहीं से लोगों ने मुझे ड्रीम गर्ल कहना शुरू किया था। तो ये ड्रीम गर्ल है और मुझे कह रही है वो सब तो सोने हाय वे मन मोने। तभी तो ये ज़्यादा लोगों में अप्रिशिएट हुआ था। सब्जेक्ट ये हार्ट टचिंग गाना था, सब्जेक्ट ऐसा था, वो इनोसेंट था। और मैंने उस वक्त प्रिंट मीडिया में कहा कि इस फिल्म की कामयाबी रंगीला की वजह से हुई, उसकी मासूमियत की वजह से हुई, मेरी खूबसूरती बात की बात। क्या मैम, अभी जिनका जिक्र हुआ है, इनमें से किनको देख के आपका दिल धड़कता था? जिसको डायरेक्टर कहते थे। जी,
निशो जी, सुना है भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन आपके बहुत बड़े फ़ैन थे और वो आपको अपनी किसी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल हुई थी। मनोज कुमार भी जिंदा थे, उन्होंने भी कहा कि मेरी प्रोडक्शन है। और ये अमिताभ साहब वाली जो बात है, अमिताभ जी उन दिनों हो रही थी बात कि मतलब हमें सही उर्दू के लबो लहजे वाली चाहिए ना, कोई मराठी कोई इस तरह का, तो उनको मेहनत करनी पड़ती थी उस लहजे को मेंटेन करने के लिए। कि निदा फाजली उधर थे तो जो लोग मिले तो उन्होंने कहा आप यहीं रह जाएं। तो उस वक्त मतलब काफ़ी देर पहले की बात है। तो लेकिन वो ये है कि और निदा साहब तो बहुत इन थे इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री में थे, उन्होंने बहुत अच्छे गाने, जी, जी। नीला आसमां हो गया है, नीला आसमां सो गया, तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, ये भी निदा साहब। बेशुमार। और आखिरी वक्त तक जगजीत साहब के साथ फिर निदा साहब ने बहुत काम किया। वो जो आखिरी भी जो चीज़ें हिट हुई उनकी, मुझे याद है मुशायरे पे भी बहुत सुनाते थे शौक से वो। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़। अच्छे लोग थे और बहुत मस्त होके पढ़ते थे निदा साहब। हाँ, मुझे याद है ये जो मिसरा था, इश्क कीजिए, इश्क 3-4 मरतबा उसको पढ़ते थे। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, 4 बार इश्क कीजिए, इश्क कीजिए फिर समझिए। अच्छा सफर रहा उनके साथ, आपने मुझे पता नहीं क्या कुछ याद करा दिया। हालांकि वो कहते रहे कि इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, उन्होंने कहा नहीं, इश्क कीजिए। तस्लीम साहब की कोई ऐसी चीज़ जो मंजर आम पे ना आई हो, उन्होंने आपको सुनाई हो, आप शेयर कर सकें? मैं ही ज़्यादा मंजर आम पे आई उनकी। एक दिन मैं ऐसे नाश्ता करते बैठे तो ब्रेकफास्ट आया, मुलाजमा ने रखा, तो मैं ऐसे नहा के निकली, बाल ज़रा गीले शीले थे, तो मुझे कहते, मैं बांधने लगी, कहते आप ज़रा जुल्फ़ें बिखरा के बैठिए। मैंने कहा क्यों? शायरी का मूड है, एक शेर कहना है। नहीं तो फिर कहा कि बस यही कह के छोड़ दिया। कहना काफ़ी है शाहजी। अच्छा देखिए, तस्लीम साहब ने तो नहीं कहा, मगर मुझे पुराना एक शेर इससे याद आ गया। जी जी जी। उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया, उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया, आज मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया। मेरे ख्याल में तस्लीम साहब यही कहना चाह रहे थे उसको। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली निशो साहिबा, और क्या बड़े लोगों का, बड़े शोराए कराम का यादगार दौर का जिक्र हो रहा है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। निशो साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? बहुत सारे होते हैं, ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, मैं आपको और सिर्फ शेर सुनाऊंगी जो मेरी ज़िंदगी से बहुत रेलेवेंट है आजकल, इन दिनों, इस साल। लाजिम नहीं हर बार तुझे हम हो मुयस्सर, लाजिम नहीं हर बार तुझे हम हो मुयस्सर, मुमकिन है कि इस बार हमें सच में गंवा दे। वो शख्स भला कैसे सुकून पाएगा जिसकी बरसों की रियाजत कोई मिट्टी में मिला दे। कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना जिंदगी में, बहुत सारी सिचुएशंस पे। आपकी सारी उम्र की कमाई ही लुट जाए, आपका सब कुछ किया कराया ज़ीरो हो जाए, कैसा लगेगा आपको? टोटल लॉस, टोटल लॉस। एक्सपेक्टेशंस का, प्राइड का, रिस्पेक्ट का, ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंस का, ताल्लुक़ का, मोहब्बत का, चाहत का, रिश्ते का, सब कुछ ही एक झटके में ख़त्म हो जाए
तो कुछ नहीं कर सकता इंसान ना. यू आर हेल्पलेस, यू आर टोटली लूजर. आई एम वन ऑफ देम. अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, जो भी दुख हैं, जो भी मामलात हैं. और लाज़मी बात है, हम पूछते भी नहीं, हमारे तो पेश नज़र ना नाम, ना फ़र्द, ना जितना गेस्ट शेयर करना चाहे, वो भी इसलिए कि भाई लोग उससे सीखते हैं कुछ ना कुछ. मैं आपसे इतना ज़रूर जानना चाहूँगा कि इतना आपने अपने दुख का इजहार किया, जो जिस भी हवाले से, जो भी वजूहात हों, जो भी जिस जगह से भी आप कई पॉइंट ऑफ व्यू हो को आपको इतना दुख मिला है, मगर फिर टैकल कैसे करती हैं, हैंडल कैसे करती हैं सबको, आप उससे निकलती कैसे हैं? इन्नल्लाह मास्वाबिरीन. बेशक खुदा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. जब अल्लाह साथ हो, ऐसी ऐसी सिचुएशंस को खुदा संभालने की तौफीक भी देता है और उसके अपॉर्चुनिटी भी देता है, और उसका ऐसा स्क्रिप्ट लिख के बनाता है और मुझे देता है मेरा परवरदिगार कुदरत की तरफ से कि मुझे ऐसा ऐसा सुकून आता है. और मैं कहती हूँ मेरे रब ने जो मुझे तस्कीन दी है, तंदुरुस्ती जैसी नेमत दी है, वो रब्बिकुमा तो कैसे. बेशक बेशक. मुड़ के देखिए, कोई ऐसी बात आपको याद आती हो जो आप समझती हो कि जिस पे कभी ज़मीर मलामत करता हो? कुछ फैसले ज़िंदगी के, अच्छा, उन पे रिग्रेट होता है. जैसे पहली शादी थी कि ये मेरे से क्यों हुई. ठीक है, वैसे उससे आप मुतमईन नहीं थी? प्लीज. नहीं, मुतमईन तो थी, ऑफ कोर्स थी, लेकिन वो स्कूल टाइम का जो अफेयर नहीं होता, वो तो कईयों ने तो मेरी वहीं स्कूल में ही शादी करा दी थी, जो सोशल मीडिया पे. फिल्मों में आने के 5 साल बाद मैंने शादी की, और उसी तरह इनोसेंटली के ख्वाबों का शहजादा और ये वो. लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मटेरियलिस्टिक टेम्परामेंट्स होते हैं वो और होते हैं, कि गाड़ी ले गए, सामान ले गए, चीज़ें ले गए, सारा सामान, गाड़ी, ज्वेलरी, जेवर, क्योंकि नई नई एक्ट्रेस थी ना. हाय मैंने डायमंड भी पहनना है, हाय मैंने गोल्ड पहनना है, तो ये सारा कुछ ले गई पहली शादी. और एक चीज़ बचाई, वो मेरी बच्ची थी जो मेरे पेट में थी. ठीक है, तो वो मैंने बचा ली. लेकिन अब के तो डाका ऐसा पड़ा है कि ये मालूम मता के साथ तो मेरा कलेजा ही निकाल के ले गया वो. अब ऐसी डकैती हुई है कि मेरा कलेजा ही निकाल के ले गया. मुझे अपनी बेटी को देखे हुए 8 महीने हो गए, सिर्फ ड्यू टू हिम. कोई बात नहीं, वो भी जो सिनेरियो बना, जो कुछ बना, मैं उस पर भी राज़ी हूँ. लेकिन कुछ बातें पब्लिसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन जबकि हो चुकी हैं तो मैंने भी अपने कथारसिस निकाले हैं. अगर सोशल मीडिया पे ही सब कुछ लाना ज़रूरी है तो मैंने तो फिर भी मेरे अंदर वो एक गम का तूफ़ान है, वो सैलाब बह निकलता है. बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए. हैप्पीएस्ट मोमेंट निशो साहिबा की ज़िंदगी का? जब मैंने साहिबा की शादी मंगनी की थी रेम्बो साहब से, दैट वाज हैप्पीएस्ट मोमेंट. वो इसलिए कि उन दिनों एक गाना बहुत हिट था, नच पंजाबन नच पंजाबन. तो सारी औरतें बैठी हैं, ढोलकी बज रही है, और मैं एक सोबर माँ बन के बैठने की बजाय, वो डेक लगा हुआ था नाच पंजाब, मुझे नहीं पता सब लोग बैठे हुए हैं और मैंने उठ के भंगड़ा डालना शुरू कर दिया. ये मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, मुझसे हो गया. तो दैट वाज हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. आई रियली एंजॉयड दैट. तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि जी शादी में नहीं थी, ये मानती नहीं थी. तो आप मुझे बताएं कौन माँ है कि हाँ जी मैं आपकी बेटी से इश्क करता हूँ. ओके बेटा, गो अहेड एंड एंजॉय योरसेल्फ. मैं उस माहौल की, उस कल्चर की नहीं थी. शादी करो, शादी से पहले कोई आप लोगों को कोई आज़ादी, कोई कुछ नहीं के. इसीलिए मेरी 3 शादियां, और अल्लाह माफ़ी जो 3 शादियां मेरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, कोई चीज़ इतनी वायरल नहीं हुई. मुझे यूं लगता है कि सिर्फ मैंने 3 शादियां की है, किसी औरत ने 3 शादियां नहीं की. इसलिए मैं चौथी नहीं कर रही.
मुझे ऑफर्स भी आई हैं शादी, ऐसी बात नहीं है, आप अंडर एस्टिमेट ना करें। नहीं, मैं तो कोई तबसरा नहीं कर रहा। मुझे अभी प्रपोज कर रहे हैं लोग, प्रपोजल्स हैं, तो मैंने बड़ी माजरत के साथ और बड़ी एहतियात के साथ दुखी दिल से वापस कर दी। नहीं, मैं इसलिए तबसरा नहीं कर रहा कि लोगों के जाती ये यानी कि नहीं जाती नहीं, जब यहाँ बैठे हैं तो मैं आर्टिस्ट हूँ, हमारी शादियों का इतना सोशल मीडिया पे हर बंदे ने व्लॉग बनाया, इस तरह शादी हुई, इस तरह, ये तुसी बीच बैठे थे, व्हाट आर यू टॉकिंग। मतलब मर्जी है ना आपकी, आप करें ना करें, दो करें, ये तो चॉइस है किसी भी शख्स की। नहीं वो तो हम तो दुआ दे सकते हैं कि लोग खुश रहें। एक से सेपरेशन हुई, ठीक है, जिस हालात में छोड़ गया, ठीक है, वो आके फिर वो सारा सिनेरियो खत्म हो गया और सब ठीक हो गया। तस्लीम साहब तो बहुत अरसा आपकी शादी रही, फिर वो इंतकाल हो गया उनका। 6 years 6 years। इनके साथ जो ये जमाल पाशा थे, इनके साथ मेरे 30 years गुजरे। अल्लाह ताला आपके लिए जी। और पहली शादी तो 11 महीने मुश्किल से चली, सामान जितना इकट्ठा हो गया, फिर उसने कहा मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, चले गए। निशो साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? गमगीन लम्हा जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, वो लम्हा बहुत गमगीन था। तो फिर उसके बाद उस वक्त आप ये यानी कि जो दुनियावी कामयाबी होती है, ये जी देख चुकी थी, बिल्कुल देख चुकी थी। अम्मी दिल्ली की थी, अरे मुझे ये बता, तुझे इतनी बातें कौन सिखाता है, तू चैनल पे बैठ के पटर 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 बोलती है, ये इतना तो कैसे ही याद कर लेती है। मैं कहा अम्मी ये याद नहीं करती, ये ऑटोमेटिकली निकलता है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है। अरे वाह, इस तरह की बातें याद आती हैं, मोहब्बत की बातें। जब मदर्स डे आता था तो मैं सारे बहन भाई, हम मोस्टली लड़े ही रहते थे एक दूसरे से, तो मैंने सबको बुलाना, मैं अपने अलग घर में रहती थी, अम्मी रिवाज गार्डन रहती थी, मैंने सबको बुलाना, अम्मी के लिए इकट्ठा करना, अम्मी के लिए नया सूट बना के लाना, केक लेकर आना, सारे बहन भाई जो लड़े आपस में नहीं बात करते थे उनको भी बुलाना कि अम्मी को एक सुकून मिले। निशो साहिबा की जिंदगी का मेमोरेबल लम्हा? जब मेरी फिल्म लगी थी, पहली फिल्म बाजी, दैट वाज माय डेब्यू फिल्म। पहली मर्तबा जब आप गईं, आपने बड़ी स्क्रीन पे खुद को देखा, हाँ। याद पड़ता है आपको क्या कैफियत थी? आप वो नाकाबिले बयान, वो मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती वर्ड्स को, जैसे होता है ना ड्रीम कम ट्रू। तो आपके शोबे पे ओवरऑल एक उरूज था ना उस जमाने में जी। आप फिल्म स्टार हैं मगर अब फिल्म नहीं बन रही जी। तो अब क्या कैफियत होती है कि आपको अपने फ़न के इजहार के लिए कोई उस तरह का प्लेटफॉर्म जो है, जो असल आपका काम है, वो मैसर नहीं है? फिल्म ही नहीं बन रही तो ड्रामों वगैरह में अपने शोबे को यहाँ देख के क्या फीलिंग्स होती है? बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डिज़ास्टर था, वो आया गुजर गया, सैलाब आया या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ फिल्म इंडस्ट्री पे, या सैलाब में सब बह गया, सब फिल्में कामयाबियाँ और सुपरस्टार स्टारडम, एवरीथिंग गॉन विद द विंड। 150-200 फिल्में उस ज़माने में तकरीबन बनती थी, कैफ साहब? जी सर, बिल्कुल। कभी आपने उस ज़माने में सोचा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में 10 फिल्में भी नहीं बन रही होंगी, एक साल में 10 फिल्म भी रिलीज़ नहीं होंगी? नहीं, नेवर, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती थी, एवेन्यू के स्टूडियो के बाहर गाड़ियाँ पार्क होती थी। आप क्या समझती हैं कि 200 से 10 भी नहीं रह गई, इसकी वजह क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 2 वजूहात आप बता सकें। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी, फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था, लेकिन कुछ इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी। हमारा अपना बिहेवियर, हमारी मुनाफिकत, डिसलॉयल्टी टू अवर वर्क, और हमारी से मुराद आप अपनी फिटर्निटी की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, यानी कि जो फिल्म के लोग फिल्म इंडस्ट्री, आप समझते हैं कि जो हालत आज है ये उनकी वजह से? अच्छा, इन्वेस्टर्स आ गए, प्रोड्यूसर्स चले गए, और ये नहीं सोचा, सब ने सोचा मेरे पैसे पूरे हो जाए, मैनू प्रॉफिट हो जाए, किसी ने फिल्म की बका के लिए काम नहीं किया। आखिर में कोई तस्लीम साहब की कोई चीज़ आपको याद आती हो, तस्लीम फाजली साहब की, उस पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। उन्होंने शादी हुई थी नई, तो एक साजिश फिल्म थी, उसका एक गाना था, यूं तो हर शख्स ने दुनिया में मोहब्बत की है,
हमने ए जाने वफा तेरी इबादत की है। हमने ए जाने वफा तेरी इबादत की है। और एक शेर कहते थे कि अपने ही आप पे दिल आने लगा है मेरा, तो आपके हुस्न ने इस दिल पे इनायत की है। और ये कहते थे कि जब मैं याद आऊं तो अपने आप को प्यार कर लिया करता। बस ठीक है। अल्लाह ताला उन्हें नस्लीम फाजिल साहब को गरीक रहमत फरमाए। थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आप के हर किस्म के दुख में कमी करे और आप कोई बात नहीं शाह जी, खुदा देखें एक दुख आते हैं ना, उसकी नेमतें भी तो कितनी है। जी बेशक। हम इसको लोगों के दिए हुए दुख हैं उनको हम सोचते रहें, हाईलाइट करें, पर परवरदिगार की नेमतें, उस रब्बे जुल जलाल की नेमतें देखें। हेल्थ है, ठीक लगती हूँ, लोग प्यार करते हैं। जैसे अभी गुफ्तगू में बात हुई थी कि फबे ये आला है रब्बे को मातों पे से बात। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग फॉर मेकिंग मी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो। इट्स लवली। और मैं कसम खा के कहती हूँ, आई स्वेयर, इतना मज़ा आया मुझे खुद बोलने में। और आपने पता नहीं आपके पास के तुसी मतलब उसमें तो काम नहीं करते जो मुजरिम से वो उगलवाते हैं, कन्फेशन करवाते हैं। आप हमारी स्टार हैं, आप तो वैसे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।